मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज मैं आप लोग को क्रिस्टलीय ठोस और उसके वर्गीकरण के बारे में बताऊंगा। और आप इस वीडियो को अच्छे ढंग से देखेंगे, बढ़िया से समझेंगे। और अगर किसी तरह की आपके साथ कोई परेशानी होती है तो आप कमेंट में ज़रूर लिख दीजिएगा कि सर ये परेशानी होती है। हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा यही कोशिश करेंगे कि उसकी हर एक परेशानी का जो है निदान कर दिया जाए। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्रिस्टलीय ठोस के बारे में। तो यहाँ पे है क्रिस्टलीय ठोस। क्रिस्टलीय ठोस, इसको अंग्रेजी में क्रिस्टलाइन सॉलिड बोला जाता है। क्रिस्टलाइन सॉलिड, इसको इंग्लिश में क्रिस्टलाइन सॉलिड कहा जाता है। ठीक है ना। यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहले कि वे ठोस जिनमें अवयवी कण, वे ठोस जिसमें अवयवी कण परमाणु, अणु या आयन। अवयवी कण के अंतर्गत तीन चीज़ें आती हैं और वो है आपका परमाणु, अणु या आयन की एक निश्चित व्यवस्था होती है। मतलब यहाँ पे ये समझना है आपको कि वे ठोस जिनमें अवयवी कण की एक निश्चित व्यवस्था होती है तथा यह व्यवस्था एक दीर्घ परास तक बनी रहती है। दीर्घ परास का मतलब होता है कि एक लंबे जो है परिसर के लिए, परास के लिए, रेंज के लिए या एक लंबे समय के लिए बना रहता है, तो उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। अगर मैं फिर से आपको समझाऊं, यानी कि वे ठोस जिसमें अवयवी कण की एक निश्चित व्यवस्था होती है तथा यह व्यवस्था एक लंबे समय तक बनी रहती है, उन्हें क्रिस्टलीय ठोस कहा जाता है। आगे हम लोग पढ़ेंगे कि हम हमारे दैनिक जीवन में अलग अलग प्रकार के क्रिस्टलीय देखते हैं। जैसे हम लोग जो है तो अपने दैनिक जीवन में, दैनिक जीवन का मतलब कि जो प्रत्येक दिन का जो जिंदगी होता है, उस प्रत्येक दिन के जिंदगी में अलग अलग प्रकार के क्रिस्टल देखते हैं। जैसे कॉपर, कॉपर को हम लोग कॉपर का संकेत होता है Cu और ये एक प्रकार का धातु होता है। ठीक है ना। उसके बाद से हम बता दें आपको सिल्वर, तो सिल्वर का संकेत Ag होता है और इसको सिल्वर या चांदी के भी नाम से हम लोग जानते हैं लोग। उसके बाद से हम आपको बता दें आयोडीन, तो ये आयोडीन जो होता है ना, समुद्र से प्राप्त होता है। आयोडीन जब ये समुद्र से प्राप्त होने के बाद जब ये छोटे छोटे अवस्था में होते हैं तो इनकी एक निश्चित ज्यामितीय आकृति होती है। आयोडीन के कमी से घेघा या ग्वाइटर नामक बीमारी होती है। ठीक है ना। आगे ये होते हैं सल्फर, जिसे हम लोग गंधक के भी नाम से जानते हैं और सल्फर का संकेत एस होता है। आगे हम लोग जानते हैं NaCl, जो कि सोडियम क्लोराइड होता है। और सोडियम क्लोराइड यानी कि बताया हम आपको कि ये खाने वाला नमक या साधारण नमक होता है। आगे लेकिन इन सभी को अलग अलग वर्गों में रखा गया है। ये जितने तमाम आप एग्जाम्पल्स देख रहे हैं, इन सभी को अलग अलग वर्गों में रखा गया है। और इनका यह वर्गीकरण इन क्रिस्टलीय ठोसों के कणों के बीच पाए जाने वाले बंध में आपका तीन चीज़ आते हैं: सिंगल बंध, डबल बंध और ट्रिपल बंध। ये तीन चीज़ आते हैं। बंधों की प्रकृति के आधार पर किया गया है, जिन्हें हम आगे विस्तार से अध्ययन करने वाले हैं। मतलब आगे हम लोग और विस्तार से जानने वाले हैं। क्रिस्टलीय ठोसों को उनके अवयवी कणों के बीच पाए जाने वाले अंतराण्विक बल, यानी कि जो कोई भी क्रिस्टलीय ठोस होता है और क्रिस्टलीय ठोस के जो भी अणु, परमाणु या आयन होते हैं, उनके बीच का जो आकर्षण बल होता है, ठीक है ना, यानी उनके बीच का जो आकर्षण बल होता है, उस बल के आधार पर इसे चार भागों में वर्गीकृत किया गया है। वर्गीकृत किया गया है मतलब कि बांटा गया है, जो इस प्रकार से है। पहला आपका आता है आणविक ठोस, जिसे हम लोग अंग्रेजी में मॉलिक्यूलर सॉलिड्स कहते हैं। दूसरा होता है आयनिक ठोस, जिसको हम लोग आयनिक सॉलिड्स कहते हैं। तीसरा होता है धात्विक ठोस, जिसे हम लोग मेटालिक सॉलिड कहते हैं। और चौथा होता है सहसंयोजक ठोस, जिसे हम लोग नेटवर्क और कोवैलेंट सॉलिड्स कहते हैं। तो हमको जहाँ तक ये लगता होगा कि इन तमाम चीज़ों को आप बहुत ही अच्छे ढंग से देख पा रहे होंगे, समझ पा रहे होंगे। ठीक है ना। और अगर आपको किसी तरह की कोई दिक्कत होती है तो आप बेहिचक कमेंट में ये सारी चीज़ों को बताइए कि सर यहाँ से ये परेशानी होती है, ताकि हम आपके हर एक परेशानी का आसानी से सॉल्यूशन कर सके। तो मैं ज़्यादा समय आपके साथ नहीं ले पा रहा हूँ, मैं अब अगले टॉपिक की तरफ आपके साथ चल रहा हूँ।